दोपहर का वक्त है और हरियाणा के पलवल के पास के हम एक हसनपुर गांव में हैं। गांव में पूरी तरीके से सुनसान है, सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ मातम हुआ है। और यकीन मानिए, इस गांव की ही बात नहीं करें, इसके आसपास की गांव की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी मुश्किल है। बगल में होडल है, बामनी खेड़ा है, महाली है, ये जितने भी गांव हैं, सब इस गांव की स्थिति बहुत खराब हो रही है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ कुछ खास नहीं, बल्कि एक ही वजह है, वो है कोविड महामारी। कई सारी जगहों पर केसेस पता चल रहे हैं, कई सारी जगह केसेस नहीं पता चल रहे हैं। गिन के दिखने में इक्के दुक्के लोग आपको नजर आएंगे। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। गांव के चौराहे पे मौजूद है, कभी यह गुलजार हुआ करता था। एक बात बताएं पंडित जी, क्या स्थिति है अभी गांव की? देखो जी, महामारी का तो दौर है ही और लोग वैसे भी काफ़ी डरे हुए हैं, दहशत भी है, परंतु प्रशासनिक लेवल पर हमारे यहाँ लचल व्यवस्था है और ना ही हमारे जो यहाँ बाजार के लोग हैं वो ज़्यादा इसकी परवाह भी नहीं कर रहे हैं। हमें देखने में मिलता है कि शटरों के आगे दुकानदार बैठ जाते हैं और उसमें शटर को उठा के 10-10 आदमी अंदर बिठा लेते हैं, उसमें सामान दे देते हैं। अब हो सके उनमें से एक आदमी पॉजिटिव हो तो 9 आदमी को लेके मरेगा। तो इस मामले में हमारे दुकानदार जो व्यापारी भाई हैं वो मतलब गंभीर नहीं है। एक बात बताएं कि पिछले दिनों में कितने लोगों की तकरीबन मौत हुई है इस इलाके में? देखो जी, हमारे यहाँ हसनपुर में मेरा जो अपना अंदाजा लगभग 25-30 आदमियों की मौत लगभग 10-12 दिन में हुई है, जिसमें कुछ कोविड के भी हैं, कुछ नॉन कोविड के भी हैं। एक बात बताएं, जिन लोगों की मौत हुई है उनमें सामान्य तरह से किस तरह के लक्षण देखने को मिले? सामान्य तरफ से जी कह नहीं सकते कि मतलब इन्होंने क्या किया है कि लॉकडाउन लगना था ये पहले ही, जो इन्होंने अब लगाया है। गंभीर हालत को देखते हुए लॉकडाउन लगाया इन्होंने। दुकानदार अंदर घुसा के दुकान को जब हम अपना सामान सेल कर रहे हैं। नहीं तो अभी लोगों में क्या लक्षण हुए जिनकी मौत हुई है? उनमें क्या सांस लेने की दिक्कत या कुछ? सांस लेने की भी दिक्कत थी जिसमें, और अपना कोविड महामारी। क्या क्या परेशानी आई लोगों को, कुछ बताएंगे? परेशानी है जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ना टीकाकरण हो रहा, नहीं वैसा कुछ हो रहा। वैसे पब्लिक परेशान है, गरीब तबका परेशान ज़्यादा है इन लोगों से। एक बात बताएं, लोगों में क्या लक्षण देखने को मिले जिनकी मौत हुई है? देखो जी, जैसा है कि हमें सूत्रों से पता लगा, यही बताए हैं कि भाई अचानक उनको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तो उस वजह से हॉस्पिटलाइज करने पड़े। वहाँ हॉस्पिटल जाकर उनके फेफड़े खराब हो गए, तो ये लक्षण तो कोविड के ही हैं। ऐसे ही ज़्यादातर मिले, किसी को सांस की है, किसी को दिक्कत मतलब अस्थमा जैसी बीमारी है, वहाँ जाकर वो कोविड पॉजिटिव मिले हैं। परंतु हमारे यहाँ टेस्टिंग और जो वैक्सीनेशन है वो बिल्कुल ढीली है, ना के बराबर है। टेस्टिंग बहुत लेट से शुरू हुई आपको? हो ही नहीं रही, लेट नहीं, मतलब मुश्किल से 2% हो रही है, मुश्किल से 2%। हाँ, वो भी अब हुई है। मतलब स्वास्थ्य विभाग कोई गंभीर नहीं है इस मामले में। स्वास्थ्य विभाग का देखिए आप क्या चल रहा है यहाँ पे। हमने इसको बारिश के साथ भी ऐसा देखा है और बिना बारिश के साथ भी ऐसा देखा है। देखिए क्या कंडीशन हो रखी है हमारे गांव की। अगर बीमारी नहीं होगी तो दावत तो अपने आप ही दे रहा गांव। बड़ी परेशानी ये है कि टेस्टिंग सही समय पर शुरू नहीं हुई और वैक्सीनेशन की तो खैर पूरे देश में कमी है, लेकिन जो गांव वालों की दिक्कत है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि बीमारी कब शुरू हुई और कब वो काल के गाल में समा गए। हकीकत ये है कि पिछले कुछ दिनों में ही 25 लोगों की मौत हुई है और ये कहानी मुश्किल से 10 या 12 दिनों की पहले है और अभी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है। पूरा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और गांव वाले दहशत में हैं। कैमरामैन अशोक के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, हसनपुर गांव, पलवल, हरियाणा। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।